नमस्कार, 12 की ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और ट्वीट सामने आया है। ट्वीट कर स्वामी कुत्तों के भौंकने जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा है, लिखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। जिस तरह कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता, उसी प्रकार इनको सम्मान दिलाने तक मैं भी अपनी बात नहीं बदलूंगा। ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य का। समाजवादी पार्टी के एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे पिछली सरकार में। और आइए अब इनके ट्वीट पर और ज्यादा बात करते हैं अनुभव शुक्ला से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, आप स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे हटना तो दूर और आक्रामक ही होते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से ट्वीट करते हैं कुछ न कुछ हर दिन, और लग रहा है कि वाकई सुर्खियों में ही बना रहना चाहते हैं। चाहे भले ही उनके ट्वीट से विवाद बढ़े, पार्टी पर संकट बढ़े, लेकिन वो अपने ट्वीट पर कायम है, अपनी बात पर कायम है। और कल जिस तरीके से अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की, बाहर निकले तब इस पर कुछ नहीं बोला। ये जरूर कहा कि जो जातीय जनगणना होनी चाहिए उस मुद्दे को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाएगी। पर आज जो ट्वीट किया है, उससे पहले आपको याद होगा उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, जो धर्माचार्य, संत समाज, उनको उन्होंने महाशैतान जल्लाद तक कहा था। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह के उनका विरोध तो होता ही रहेगा। और जो बात आपने कही कि जिस तरह से कुत्तों को भौंकने वाली बात और हाथी के चलने वाली बात है, वो उन्होंने बात कही है, तो कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को ये लग रहा है कि शायद ये एक मुद्दा हो सकता है जिसे लेकर वो आगे 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी जा सकती है। पर सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपको याद होगा जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी और समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, तो मन से 85-15 की बात की थी, और उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ा। पार्टी के भीतर जो लोग हैं वो भी इस बात को कहते हैं। अब अगर ये स्वामी प्रसाद मौर्य ये सारे ट्वीट कर रहे हैं, अखिलेश यादव इस पर कुछ बोल नहीं रहे। कल जरूर अखिलेश यादव एक धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में गए तो वहाँ उनका विरोध हो गया, उसको लेकर अब अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि भाई बीजेपी जो है वो पिछड़ों को, दलितों को, खासतौर से उनको शूद्र मानती है। तो अब कहीं ना कहीं पूरा 2024 का जो ये चुनाव है, ये रामचरित मानस, मंदिर, शूद्र, इन्हीं सब के आसपास घूमता नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका। इसी बीच मायावती ने ट्वीट करके अपने विरोधियों पर हमला बोला है। धर्मांतरण, नामांतरण, बाइकॉट पर सीधा प्रहार किया है मायावती ने। ट्वीट कर मायावती लिखती हैं, उनका ट्विटर हैंडल जो है वो, उसे जो ट्वीट आया है वो हम आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। लिखती है, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश की समस्त जनता जबरदस्त महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि के तनावपूर्ण जीवन से त्रस्त है, जिनके निदान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय धर्मांतरण, नामांतरण, बॉयकॉट और नफरती भाषणों आदि के जरिए लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास घोर अनुचित और अत्यंत दुखद। आगे लिखती है, ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रपति भवन के मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलने से क्या देश और यहाँ के करोड़ों लोगों के दिन प्रतिदिन की ज्वलंत समस्याएं दूर हो जाएंगी? वरना फिर आम जनता इसे भी सरकार द्वारा अपनी कमियों और विफलताओं पर पर्दा डालने का प्रयास ही मानेगी। ये ट्वीट मायावती का। सवाल बसपा अध्यक्ष मायावती ने उठाए हैं। देखिए, राष्ट्रपति के मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलने से क्या होगा, यह उनका एक सवाल है। वो पूछती हैं कि क्या करोड़ों लोगों की ज्वलंत समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी? जनता इसे कमियों पर पर्दा डालने का सरकारी प्रयास ही मानेगी, ये भी अपने इस ट्वीट के जरिए कहती हैं। और मुगल गार्डन के बहाने मुद्दों पर चोट करती हैं। कई सवाल वो उठाती हैं, कई मुद्दे उठाती हैं ट्वीट में। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और जरूरी मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है। धर्मांतरण, नामांतरण, बॉयकॉट, नफरती भाषणों से ध्यान भटकाने का प्रयास है, यह भी उनका कहना है। जरूरी मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है, नफरती भाषणों और नामांतरण आदि की बातों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। अनुचित उन्होंने इसको कहा है और इसे अत्यंत दुखद बताया है अपने इस लंबे ट्वीट के जरिए। पूरा ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। ट्वीट करके हमला बोला है, मुगल गार्डन का नाम कल जिस तरह से केंद्र सरकार ने बदलकर अमृत उद्यान किया, उस पर वो प्रहार करती हैं और उसके बहाने वो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठा रही हैं। आगे बड़ी खबर भदोही से है। वहां न्याय नहीं मिलने पर पानी की टंकी पर चढ़ गया है युवक
और युवक ने टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। रास्ते के विवाद में न्याय न मिलने पर टंकी पर चढ़ा है युवक। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई है। ग्रामीणों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है। गोपीगंज थाना इलाके के कसीदहा ग्राम सभा का सारा मामला है। और ये आप तस्वीर देख लीजिए भदोही की। ऊंची पानी की टंकी, ये युवक पानी की टंकी पर सबसे ऊपर जा चढ़ा है। इसका कहना है कि रास्ते का विवाद था लेकिन उसको न्याय नहीं मिला, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। ग्रामीण वहां पर इकट्ठे हो गए हैं, पुलिस वहां पर है, हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। और ये भदोही की तस्वीर है। न्याय न मिलने के बाद युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। हमारे संवाददाता रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, कितने वक्त हो गया इस युवक को पानी की टंकी पर चढ़े हुए और इसे नीचे उतारने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी बता दूं कि पीड़ित युवक का नाम लौकुश है और वो काफी दिनों से परेशान था अपने रास्ते को विवाद को लेकर। पड़ोसी ने रास्ते को रोका हुआ था, आने जाने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसकी शिकायत उसने स्थानीय ग्राम प्रधान और जिलाधिकारी के यहाँ भी उसने किया था। इसकी बैठक भी हो रही थी लेकिन हाल ही उसे आश्वासन मिल रहा था, जिससे वो पीड़ित युवक जो है आज पानी की टंकी में चढ़ गया और न्याय की गुहार लगाई है। कहा कि न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से पूछ के आत्महत्या कर लेंगे। हालांकि इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस और स्थानीय जो वहाँ के ग्रामीण थे उन्होंने काफी मान मनोबल किया। उसके बाद मौके पर उप जिलाधिकारी के यहाँ से लोग पहुंचे हैं। काफी मान मनोबल के बाद उसे उतारा गया है। अभी तक सूचना मिली है कि अभी उसको उतार लिया गया है। जी, ये आपने बड़ी अपडेट दी रोहित, बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। इस युवक को उतार लिया गया है इस पानी की टंकी से। अगली बड़ी अपडेट कन्नौज से है। रफ्तार में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है और इस हादसे में पिता पुत्र की मौके पर मौत की अफसोसनाक खबर मिल रही है। शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे दोनों। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया है। सदर कोतवाली के पास चौराहे पर यह हादसा हुआ है। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर मौत की खबर है। शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे दोनों जब यह हादसा हुआ और पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लिया है। बेहद दुखद ये, शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। पिता पुत्र की अफसोसनाक मौत इस सड़क हादसे में कन्नौज में हुआ। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। बाइक पर सवार थे पिता पुत्र, पीछे से टक्कर मारी गई और नतीजा यह कि दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इधर लखनऊ से जयपुर जा रहे दवाइयों से भरे ट्रक में इटावा में आग लगने की खबर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के कुरखा के पास ट्रक में आग लगी। आग लगने के कारण 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में ट्रक के चालक और परिचालक सुरक्षित हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू भी पा लिया है। तस्वीरें जब ये आग लगी हुई थी उस वक्त की, और आप देखिए फायर ब्रिगेड कैसे से बुझाने का प्रयास कर रही है इटावा में। ये ट्रक दवाइयों से भरा हुआ था, लदा हुआ था दवाइयों से, और इसमें आग लग गई और फिर ड्राइवर और खलासी बाल बाल बचे, लेकिन ये ट्रक दो दो करके जलता हुआ। इटावा की तस्वीर। आग को काबू कर लिया गया है। फिलहाल ताजा अपडेट है। अगली बड़ी अपडेट लखनऊ से है। दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटे पर एसिड अटैक किया है। राजधानी में एसिड अटैक की घटना से सनसनी फैल गई है। गंभीर अवस्था में मां बेटे अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और एसिड अटैक करके दबंग मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई है 2 दबंगों की तस्वीर। गोमती नगर के विराम खंड 3 की घटना है। गंभीर अवस्था में मां बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी में यह हमला हुआ है। घर में घुसकर दबंगों ने एसिड अटैक कर दिया मां बेटे पर। यह सब कुछ सीसीटीवी में कैद भी हुआ है। बोतल लेकर जाते हुए 2 लोग सीसीटीवी में बहुत साफ देखे जा सकते हैं। इन्होंने घर में घुसकर अटैक किया है। 2 दबंग आप देखिए, ये बोतल लेकर जा रहे हैं और इसी बोतल में वो एसिड है, इसको लेकर वो घर में दाखिल हो जाते हैं और एसिड अटैक करते हैं मां बेटे पर। सीसीटीवी में ये 2 दबंग जो घर में घुसते हैं इसी बोतल में जो उनके हाथ में आप देख रहे हैं एसिड लेकर। और ये घटना है गोमती नगर के विराम खंड 3 की। मां बेटे पर इन्होंने एसिड अटैक किया। दोनों अस्पताल में भर्ती, गंभीर अवस्था में। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में और इन दोनों की धरपकड़ में बड़ा एक
आधार साबित होगा। आप बहुत साफ देख सकते हैं इन दो लोगों को जो कि हाथ में बोतल लिए हुए हैं और इसी बोतल में वो एसिड भरा हुआ है जिसको ये माँ बेटे पर गिराते हैं, उस पर डाल देते हैं और उसके बाद दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी में हुई है घटना। तो मां बेटे पर एसिड अटैक के बाद दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। हाथ में बोतल लेकर ये दो दबंग जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, ये दाखिल होते हैं, घर के भीतर घुसते हैं और एसिड अटैक करते हैं। तो लखनऊ में एसिड अटैक हुआ है। 16 साल के विकास वर्मा और उनकी 40 साल की मां अनीता वर्मा इस एसिड अटैक की शिकार हुई हैं। मां बेटे पर दो बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया। पीड़ित अनीता वर्मा की हालत गंभीर बताई जाती है। सीसीटीवी में ये दोनों आरोपी जो है वो कैद हुए हैं, उनकी तस्वीरें कैद हुई हैं। ये सारा मामला है लखनऊ के गोमती नगर के विरामखंड 3 का। और आपको बताएं कि एसिड अटैक मामले में सजा क्या हो सकती है। आईपीसी की धारा 326 के तहत इसमें केस दर्ज होता है और 326(a) के मुताबिक एसिड अटैक एक गंभीर अपराध है, एक गैर जमानती अपराध है। अधिकतर उम्र कैद की सजा इसका प्रावधान है इसमें और कम से कम 10 साल तक की कैद की सजा है। एसिड अटैक की कोशिश करने पर कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है भारतीय दंड संहिता में। आरोपी और तेजाब विक्रेता पर 50,000 तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कड़े कानून हैं लेकिन सजा की दर बहुत कम है। इस मामले में अब तक जो देखा गया है सजा कम मिलने से अपराधी बेखौफ रहते हैं। एसिड, आपको बताएं कि एसिड खरीदना और बेचना आसान कैसे? टॉयलेट में इस्तेमाल के लिए जो ये इस्तेमाल होता है लिक्विड, वो एसिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। घरों की सफाई के लिए आसानी से उपलब्ध है। 50 से 100 रुपए में तेजाब की बोतलों में मिलते हैं। किराने की दुकानों पर भी ये उपलब्ध है, इसलिए आसानी से अपराध में इसका इस्तेमाल होता है। अब आपको कुछ और आंकड़े बताते हैं एसिड अटैक से जुड़े हुए। साल 2021 की अगर बात करें तो इस साल में कुल 174 एसिड अटैक हुए हैं और साल 2018 से साल 2022 तक 4 सालों में कुल 386 एसिड अटैक के मामले सामने आए हैं। 4 सालों में 386 और 2021 के साल की अगर बात करें तो सिर्फ उसी साल कुल 176 एसिड अटैक की घटनाएं हुई हैं। सजा की दर बहुत कम है और इसीलिए इस तरह के अपराध में हौसले बुलंद दिखते हैं। ये पूरे देश के आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। और एक बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से। राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी और कल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो रही है। और आज देखिए लाल चौक पर, मशहूर लाल चौक श्रीनगर का, जहां पर तिरंगा फहराया है राहुल गांधी ने। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव उनकी इस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का, जो कि कल समाप्त हो रही है। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले श्रीनगर के प्रसिद्ध लाल चौक पर राहुल गांधी ने कुछ इस तरीके से तिरंगा फहराया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ठीक उनके पीछे उन्हीं का एक बहुत बड़ा कटआउट। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी अपडेट गोंडा से। घर में घुसकर टीचर की धारदार हथियार से हत्या की खबर है। खून से लथपथ हालत में मिला है टीचर का शव। अज्ञात लोग हत्या करके मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। अंबेडकर नगर का रहने वाला था शिक्षक। कोतवाली नगर क्षेत्र के पंतनगर की घटना है। गोंडा से बड़ी खबर, अज्ञात लोग हत्या करके मौके से फरार हो गए हैं और शिक्षक का शव खून से लथपथ हालत में मिला है। कोतवाली नगर इलाके के पंतनगर की एक घटना, एक सनसनीखेज घटना। घर में घुसकर टीचर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। गोंडा से खबर, सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची है और जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कृष्ण कुमार जी के जानने वाले लोग उनके कमरे में आए, कुछ वाद विवाद हुआ। मारपीट के दौरान उनको चोटें आई और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। इसमें इसको 112 नंबर के माध्यम से पुलिस को बुलाया गया था। मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, स्वाट टीम और फोरेंसिक टीम आई हुई है। उनके परिजन भी आ गए हैं। उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें जो संलिप्त अपराधी हैं उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाकर जो भी कार्रवाई की जाए।
अगली बड़ी अपडेट चंपावत से है। रेलवे लाइन के पास मिला है महिला का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महिला के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। चंपावत के टनकपुर कोतवाली इलाके का सारा मामला है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। फॉरेंसिक टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस जांच कर रही है। चंपावत से खबर है, रेलवे ट्रैक के पास मिला है शव। अगली बड़ी अपडेट पौड़ी से है। अंकिता भंडारी की मां ने सीएम धामी को पत्र भेजा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में डीजीसी को बदलने की मांग की है। अंकिता भंडारी की मां ने डीजीसी जितेंद्र रावत की जगह दूसरे वकील से पैरवी करवाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीजीसी जितेंद्र को नियुक्त किया गया था। पुलकित की पॉलीग्राफी के दौरान एक प्रतिनिधि मौजूद रखने की मांग की गई है। हमारी बिना सहमति से उन्होंने जितेंद्र रावत को नियुक्त कर दिया, तो इसमें मतलब हमारी सहमति नहीं है। हमने मतलब डीएम साहब से कहा कि अगर आप हमें वकील देना चाहते हैं तो हमारी मर्ज़ी से, हम अपनी मर्ज़ी से रखेंगे वकील, जिस पर मतलब हमें भरोसा हो और मतलब विश्वास हो। और नार्को टेस्ट में भी जो ये पुलकित आर्य मतलब नार्को टेस्ट करेगा, तो इसमें भी मतलब हमारा कोई अपना आदमी होना चाहिए और मतलब अपना एडवोकेट या अपना आदमी जिस पर हमें भरोसा हो। अगली बड़ी अपडेट गाजियाबाद से है। कार सवार युवकों का सड़क पर हुड़दंग दिखाई दिया है। हूटर बजाते हुए जमकर उत्पात मचाया है कार सवार इन युवकों ने। सड़क पर कार नचाने का वीडियो वायरल हो गया है। शादी के दौरान बारात का यह वीडियो बताया जाता है। लाल कुआं के पास कारों का झुंड निकला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाजियाबाद की तस्वीर। कार सवार युवकों का सड़क पर हुड़दंग देख लीजिए आप। जमकर उत्पात मचाया है कार सवार इन युवकों ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।